गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, दंड आरेख तथा वृत्तीय आरेख। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स पढ़े हैं। मुझे आशा है कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं थोड़ी सी रिवीजन ले लेती हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैं बताना चाहूँगी आपको कि हाँ, इससे पहले हमने कौन कौन से लेसन किए और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट है अर्थशास्त्र की अवधारणा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इसमें हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने व्यष्टि और समष्टि में बांटा था, व्यष्टि और समष्टि के आगे भी हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़े हैं और सांख्यिकी का महत्व क्या होता है ये भी पढ़ दिया हमने। उसके बाद जो मेन स्टार्ट होता है, ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये थोड़ी सी अलग इकोनॉमिक्स है 11th क्लास की, स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक सांख्यिकी। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा के बारे में पढ़ते हैं। डाटा यानी आंकड़े, क्योंकि इकोनॉमिक्स का और आंकड़ों का गहरा रिलेशन है दोनों का, इसलिए हमें आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो सेकंड हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो है कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संकलन, कि कैसे हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने की आपने विधियां भी देखी थी, एक तो प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। उसके बाद आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि यानी सैंपल मेथड और जनगणना विधि पढ़ी थी। इसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है वो हमारा आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आंकड़ों को हम समानता, असमानता, गुण, अवगुण के गुणों के आधार पे हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ा। इसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, कि आंकड़ों को हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसका फर्स्ट था हमारा पाठ्य सारणीयन प्रस्तुतिकरण, टेक्सचुअल और टेबल प्रेजेंटेशन यानी टेबल बनाकर हम कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि आंकड़े हैं वो जल्दी से समझ में आ जाए। तो छठा चैप्टर है वो भी हमारा क्या है, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। पिछले में हमने क्या किया था, सारणी बना के और फिर हमने आंकड़ों को प्रेजेंट किया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अभी हम 6th लेसन में एंट्री कर रहे हैं। 6th लेसन का सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। तो हमें अकॉर्डिंग टू लेसन टाइटल हमें पता भी होना चाहिए कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो जब हम आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसे चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइट करना है ये, और बस इतनी ही इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड आपका है चित्रीय प्रस्तुतिकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा ये हो गया चित्रीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। दूसरा हमारा ये है चित्रीय प्रस्तुतिकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है हमारा ज्यामितिक रूप। ज्यामितिक रूप में क्या है, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। सेकंड है हमारा आवृत्ति चित्र, इसमें आयात चित्र, बहुभुज, त्रिकोणवक्र ये हो गए। थर्ड है हमारा रेखीय ग्राफ अथवा कालिक श्रृंखला ग्राफ। ये हमारे 3 प्रकार हैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण के। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमने इसको चार्ट के द्वारा भी शो किया है, जैसे चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार। ये हमारा इफेक्टिव वे होता है, यानी सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तो वो यही होता है कि हम उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हमने बनाया है कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार है। एक ज्यामितिक रूप है, ज्यामितिक रूप हमने देख लिया। इसके आगे 2 प्रकार हैं, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। नेक्स्ट हमारा क्या है, आवृत्ति चित्र, दूसरा प्रकार। इसके आगे 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, आयात चित्र, बहुभुज और ओजाइव। ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। इसका थर्ड है हमारा रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ। इस लेसन के अंदर हम केवल ज्यामितिक रूप को ही पढ़ेंगे, यानी ये फर्स्ट वाला जो है इसी को हम पढ़ेंगे, इन 2 को हम बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। ये हमारा ज्यामितिक रूप का फर्स्ट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना ज्यामितिक रूप, ये ज्यामितिक रूप है। इसके 2 प्रकार हैं, दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। तो आज हम केवल दंड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। दंड आरेख होता क्या है, इसके गुण क्या हैं, ये सब चीज़ें और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो दंड आरेख क्या होता है, वह है चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयातों के रूप में प्रकट करते हैं। किसमें प्रकट करते हैं, ऐसे दंडों के रूप में हम इसको प्रकट करते हैं।
आगे इसको दिखाया भी गया है। दंड आरेख और उसकी विशेषताएं। दंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार। और आरेख को बोलते हैं हम डायग्राम। तो ये बार डायग्राम है। और बार डायग्राम और उसकी विशेषताएं को हम फीचर्स बोलते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स हैं बेटा इंग्लिश के जो हमें पता होने चाहिए। तो बार डायग्राम एंड इट्स फीचर कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट हम देखते हैं दंडों की लंबाई। 1 मिनट पहले हम ये दंड देख लेते हैं क्या होते हैं। दंड से अभिप्राय, ये वाला दंड से अभिप्राय एक आयत या आयताकार आरेख से है, यानी आयताकार एक डायग्राम होता है। इसके द्वारा किसी चर की वैल्यू को हम प्रकट करते हैं। कोई भी वैल्यू दी हुई होती है, जैसे मान लो ये है, ये मैं कहती हूँ कि ये 0 से 1 के बीच में इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? एक चर की वैल्यू है 5, तो हम 5 सेंटीमीटर इसको लंबा बनाएंगे। तो ये कहता है एक आयताकार आरेख होता है जिसको हम जिसके द्वारा किसी चर की वैल्यू को हम प्रकट करते हैं। इसकी विशेषताएं अब देखते हैं। फर्स्ट है दंडों की लंबाई और ऊंचाई के मूल्यों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो ये जितने मूल्य चेंज होते हैं वैसे वैसे इनकी लंबाई और है वो चेंज होती रहेगी, ऊंचाई चेंज होती रहेगी। लंबाई अधिक या कम हो सकती है लेकिन चौड़ाई एक जैसी रहती है। ये इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है कि बार डायग्राम की चौड़ाई है वो एक जैसी रहती है, केवल लंबाई और ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दंड ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खड़े, हॉरिजॉन्टल पड़े, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये बार डायग्राम दिखाती हूँ अगर दिया हुआ है तो इसमें। हाँ ये रहा, ये बार डायग्राम है, हमारे दंड आरेख है। इसको देखो नीचे क्या दिया गया है? ईयर दिया है और यहाँ पे हमारा ये ईयर दिया है और ये बर्थ रेट है। तो ये जो दंड आरेख है ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो खड़े और इस प्रकार से पड़े, यानी इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल बोलते हैं। इसको हम अगर ऐसे हों तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो कहते हैं ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं और इनकी चौड़ाई है वो सभी की एक जैसी रहती है, केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन वैल्यू के अनुसार चेंज होता रहता है। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं अभी। खड़े पड़े दोनों हो सकते हैं और वर्टिकल बार है, यानी जो खड़े वाले बार है ना, ऐसे वाले, ये ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, ये दंड एक दूसरे समान दूरी पर होते हैं। ये क्या होते हैं? समान दूरी पे होते हैं। ये नहीं है कि इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहे, ऐसा नहीं है। सभी दंड एक ही आधार रेखा पे होते हैं, यानी ऐसे आधार रेखा होती है, इसी के ऊपर ये सारे दंड आरेख है वो एस्टेब्लिश होते हैं। फोर्थ है सभी दंड एक ही हो गया। फिफ्थ है यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम न हो, यानी आंकड़े हैं, कोई छोटा दे रखा है, पहले हो सकता है पहले 5 हो, फिर 2 हो, फिर 8 दे रखा हो, फिर 10 दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं? आंकड़ों को पहले या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम के अनुसार प्रस्तुत कर लेते हैं। उसके बाद 6th हमारा पॉइंट है दंडों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें कलर भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनमें कलर करके हम इसको और भी अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है दंड आरेख के प्रकार, कि दंड आरेख है वो कितने प्रकार का होता है। तो आज हम पढ़ेंगे दंड आरेख के प्रकार में सरल दंड आरेख क्या होता है। सरल दंड आरेख यानी डायग्राम, वे डायग्राम होते हैं, आरेख को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? डायग्राम। तो वे डायग्राम होते हैं जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो एक ही प्रकार के संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, उनको ये उनके मूल्य को दंड के द्वारा यानी बार डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये दंड आरेख केवल एक तथ्य से संबंधित आंकड़ों जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, जनसंख्या, बिक्री, उत्पादन, विद्यार्थियों की संख्या आदि को प्रस्तुत इसमें किया जाता है। ये चित्र व्यक्तिगत मूल्यों, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है कि इसमें ये आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हमें क्या लिखना है? एक एग्जाम्पल लिख देना है। यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि भारत के जन्म दर के काल्पनिक आंकड़े दिए हुए हैं। वर्ष ये है 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और ये सारे हैं। जन्म दर है 51 से लेके 60 के बीच में 45 थी, 61 से 70 के बीच में 35
ये हमारी जन्म दे रखी है, तो हम इसको हम वर्टिकल, ये डायग्राम है उसके द्वारा हम शो करेंगे। तो वर्टिकल डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये हमारा 1951 का है। ये नीचे हमने क्या ले लिया, वर्ष ले लिए। यहाँ पे हमने क्या ले लिए, वर्ष ले लिए। ये 0 से लेके यहाँ तक हमारा है 2001 से 2002। ये 51 से 60, 61 से 70, और ये ऐसे हमने पूरे अपने डाटा ले लिए हैं, वर्ष ले लिए हैं, ईयर। इसके बाद ये हमारी वैल्यू है, यानी ये क्या है, बर्थ रेट यानी जन्म दर है। जन्म दर 51 से 60 के बीच में कितनी है, 45। तो हम यहाँ पे 10, 20, ये तो आपने सीख लिया होगा, 9th में सिखाया भी जाता है कि ये डाटा है हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। 10, 20 का हमने गैप लेके, तो ये 45 का हमने शो कर दिया। इसके बाद 61 से 70 के बीच की वैल्यू कितनी है, 35, फिर 30, फिर 28, 24, ये 20। तो इस प्रकार से हम इसको शो कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो बार डायग्राम का है, सिंपल बार डायग्राम, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।